Assalamu alaikum student, I hope you are fine. Start with the name of Allah, the most gracious, the most merciful. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेटिंग फॉर गोडो की कैरेक्टर लिस्ट, थीम्स और उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर वन बाय वन। इसमें हम तमाम कैरेक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वेटिंग फॉर गोडो जो प्ले है ये जो है लिखा है सैमुअल बेकेट ने। वेटिंग फॉर गोडो इस बेकेट की ट्रांसलेशन ऑफ हिज ओन फ्रेंच लैंग्वेज प्ले की है एन अटेंडेंट गोडो की। इट इज़ अ स्मॉल, ये ट्रेजेडी है जो ये 2 एक्ट में डिवाइड की गई ट्रेजेडी है। ओरिजिनल जो फ्रेंच टेक्स्ट हुआ वो कंपोज्ड हुआ था बिटवीन 9 अक्टूबर 1948 से एंड 9/29 तक। ये प्ले जो है ये डिपिक्ट करता है मीनिंगलेसनेस ऑफ ए लाइफ की। ये फर्स्ट टाइम जो इसकी परफॉर्मेंस है वो जनवरी 5, 1953 में हुई। ओरिजिनल लैंग्वेज फ्रेंच है। ये अब्सर्डियस्ट फिक्शन है। अब हम इसके करैक्टर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट करैक्टर जो है वेलादिमा का है और ये मेन करैक्टर है इस ड्रामे के अंदर है। ये जो है सिंबल ऑफ हेट है और ये मोर इंटेलेक्चुअल है, बेटर मेमोरी रखता है, मोर लॉजिकल है और ये रिप्रेजेंट करता है माइंड को। वेलादिमिर का जो करैक्टर है इस ड्रामे के बुनियादी किरदारों में से एक है और स्ट्रगन इसे दीदी कहकर पुकारता है और जो लड़का इससे मिलने आता है वो इसे मिस्टर अल्बर्ट कहकर बुलाता है। ये ज्यादा जिम्मेदार नजर आता है। वेलादिमिर और जो स्ट्रगन है ये दोनों जो है दरख्त के करीब एक रोड पर मिलते हैं। ये बहुत हैप्पी होते हैं एक दूसरे से मिलकर, क्योंकि ये काफी अरसे से एक दूसरे से दूर रहे होते हैं। ये दोनों जो 2 मैन है रिमेम्बर करते हैं कि इन्होंने वेट करना था एक ट्री के नीचे सैटरडे वाले दिन एक मैन के लिए जिसका नाम जो है गोडो है। तो ये फिर वहां पे इस दरख्त के नीचे उसका इंतजार करते हैं। स्ट्रजन या स्ट्रगन जो है दूसरा किरदार है। वेलादिमिर जो है इसे गोगो कहकर पुकारता है। ये जो किरदार है ये कमजोर है और बेजारो मददगार नजर आता है। ये सिंबल ऑफ ब्रूट की अलामत है। ये फॉरगेट एवरीथिंग, हर चीज को भूल जाता है, स्लीप्स होता है ज्यादातर और हमेशा अपने तहफ्फुज के लिए भी वेलादिमिर की तरफ देखता है। इसकी जो यादाश्त है, मेमोरी जो है वो वीक है। वेलादिमिर जो है इसे दूसरे एक्ट में इन तमाम तर वाकयात को याद दिलाता है जो कि कल रात वाकया हुए थे। स्ट्रगन का निकनेम जो है वो गोगो है। ये कंसर्न करता है फीलिंग के साथ, रिप्रेजेंट करता है बॉडी को और ये सेल्फ पिटिंग है। और जो है स्ट्रजन के पाँव में तकलीफ और वो अपने बूट्स को उतारने की मुसलसल कोशिश करता है ड्रामे के अंदर। ड्रामे का ज्यादातर हिस्से में नजर आता है कि वो यही कोशिश कर रहा है और वेलादिमिर उसको बताता है कि इसे कल शाम जो है वो मार पड़ी थी। नेक्स्ट जो करैक्टर है वो पोजो का है। ये वेल्थी लैंड ओनर है विद पावर के साथ। ये जो है ये इस जगह से गुजरता है जहाँ पे वेलादिमिर और स्ट्रजन जो है वो इंतजार कर रहे हैं। दूसरे एक्ट में ये शख्स जो है ब्लाइंड हो जाता है और उसे ये याद नहीं होता कि ये इन दोनों से मिला था। नेक्स्ट जो करैक्टर है वो लकी का है। ये पोजो का स्लेव है और ये पोजो के बस्ते और स्टूल को उठाकर फिरता है। ये किरदार अपने रक्स और सोच से हमें महसूस करता है मगर बाद में हम इसको गूंगा पाते हैं। लकी जो है वो बूढ़ा है और काबिले रहम है और वो ये चाहता है कि वो बहुत जल्द इससे छुटकारा हासिल कर ले। नेक्स्ट करैक्टर जो हमारे पास है वो गोडो का है। ये एक समवन फॉर होम वेलादिमिर और स्ट्रजन जिसके लिए वेटिंग कर रहे हैं ये वो आदमी है। सपोज किया जाता है कि ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनके लिए लाने वाला, जबकि जो गोडो है वो डज नॉट अपीयर ऑन द स्टेज, ये आता ही नहीं है स्टेज पर। और जो वेलादिमिर और स्ट्रजन है वो इसका इंतजार करते रहते हैं, जबकि जो गोडो है ड्रामे में कभी भी जाहिर ही नहीं होता। इसका किरदार को अक्सर पढ़ने वाले खुदा के किरदार से तशबीह देते हैं, मगर इस ड्रामे का जो मुसन्निफ है बेकेट वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गोडो दर हकीकत फ्रांसीसी जबान के मुताबिक बूट के तस्मे को कहते हैं। नेक्स्ट करैक्टर जो है वो बुलीज का है। पीपल ये लोग हैं हु बीट स्ट्रगन को जो मारते हैं जब वो सोने की ट्राई करता है और ऐसा ही वो स्ट्रजन खुद कहता है। ये बुलीज जो है डू नॉट अपीयर ऑन द स्टेज, ये भी स्टेज पर जाहिर नहीं होते। ये जो है फिगमेंट ऑफ स्ट्रगन की इमेजिनेशन का है। नेक्स्ट करैक्टर जो है वो एक बॉय का है। ये एक मैसेंजर है जो कि वो रिप्रेजेंट करता है गोडो को। ये जो है अपीयर होता है ब्रीफली एक्ट 1 के अंदर और एक्ट 2 में वेलादिमिर और स्ट्रगन को बताने के लिए कि गोडो का जो है शेड्यूल वो चेंज हो गया है और वो आज इनसे मीटिंग के लिए नहीं आएगा।
एक्ट 2 में ये कहता है कि वो ये सेम बॉय नहीं है जिसने कल उनको फर्स्ट टाइम जो है मैसेज डिलीवर किया था। अगर हम थीम्स की बात करें वेटिंग फॉर गोडो की, तो फर्स्ट जो मेजर थीम हमारे पास आता है होप का, क्योंकि जो स्ट्रगन और व्लादिमीर हैं दोनों गोडो के लिए वेट कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि वो कौन है और उसने कहाँ से आना है, लेकिन फिर भी वो वेट कर रहे हैं। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि उनको होप है। नेक्स्ट जो थीम है वो सर्च फॉर मीनिंग है। व्लादिमीर और स्ट्रगन जो है वो दोनों होमलेस हैं और वो जानना चाहते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, के जो मीनिंग है वो क्या है। गोडो जो है वो उनको आके इनके आंसर देगा। नेक्स्ट जो है वो मोनोटनी है। लाइफ इज़ टीडियस है, रिपीटेटिव है दोनों के लिए। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी थीम इसका, जो कि व्लादिमीर और स्ट्रगन जो हैं वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर सर्वाइव करने के लिए। इसके अलावा नथिंग टू बी डन ये भी थीम है। इम्पोर्टेंस ऑफ होप, सफरिंग, अब्सर्डिटी, डिफरेंस इन ह्यूमन रेस, रिलेशनशिप, एग्जिस्टेंशियलिज्म,